अगला सवाल आशुल जी का ले लेते हैं। उन्होंने पूछा था कि ये रहा सवाल, आप पढ़ सकते हैं। जी। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स वर्सेस एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स, किसमें निवेश करना बेहतर होगा? और दूसरा सवाल इनके पिताजी के निवेश से जुड़ा हुआ है। पीपीएफ मैच्योर हो गया है 5 साल और उसको निवेश करके रखना है, तो पीपीएफ को एक्सटेंड कर दे जी, पीपीएफ को तो या क्विकली एक्सटेंड कर दीजिए। ओके, उसमें उसमें वो बिल्कुल जवाब देर तो मत फट से करिए। हो गया। हाँ, वो तो कल ही जाइए और एक्सटेंड कर दीजिए प्लीज, उसको और सोचिएगा मत। ये मैंने थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसको जरा मैं स्क्रीन पे यहाँ पे रख दूं ताकि हम्म ये डेटा पॉइंट थोड़ा सा मैंने निकाल के रखा था अरे वाह, निफ्टी का और एचडीएफसी सेंसेक्स का। काम आसान कर ओके। दिया आपने स्वाति। तो ये सबको दिख रहा है, एयूएम थोड़ा ज्यादा है यूटीआई निफ्टी का, पुराना भी है 2 साल, और फंड मैनेजर आपके सामने डिटेल्स, ये स्टॉक्स दोनों में, क्योंकि एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं 30 और 50 का। ट्रैकिंग एरर में मुझे एक सवाल आपसे पर्सनली पूछना है। यहाँ पे, यहाँ हालांकि दिख रहा है कि निफ्टी का, यूटीआई निफ्टी का कम है, लेकिन मैंने फैक्ट शीट खोल के देखी दोनों की, एचडीएफसी की और यूटीआई निफ्टी की। वहां पर ट्रैकिंग एरर में 2 कॉलम थे और ज्यादा डेटा दिए हुए थे। एक तो ओवर लास्ट ईयर में भी, उसमें एनुअलाइज्ड भी था, और साथ में कुछ और भी एक था, नॉन एनुअलाइज्ड वर्ड यूज हुआ है। और उसमें लास्ट 1 ईयर का दिया हुआ है, 3 साल का दिया हुआ है, 5 साल का दिया हुआ है, और सिंस इंसेप्शन दिया हुआ है। तो एक तो ये कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि भाई इसमें से कौन सा ट्रैकिंग एरर उसको वो लेके चले। 1 साल का देख के सफिशिएंट है, क्योंकि एचडीएफसी वाले में तो सिर्फ 1 साल का, मतलब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो 1 साल का दिखा के चल रहे हैं। सो इस तरह के डेटा जब आपको दिखते हैं फंड फैक्ट शीट में, आप उसको कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से? देखिए, जहाँ तक ट्रैकिंग एरर का सवाल है, वो हम्म। आप जितना लेटेस्ट और जितना कम टाइम का देखेंगे वो ठीक है। 1 साल का ट्रैकिंग एरर शुड बी सफिशिएंट इनफ, बिकॉज ट्रैकिंग ओके। एरर इज अ फंक्शन की फंड का एयूएम कितना है। जैसे जैसे फंड का एयूएम बढ़ेगा, हम्म। आप देखेंगे ट्रैकिंग एरर थोड़ा कम हो जाता है। बिकॉज फंड का ट्रैकिंग एरर क्यों आता है वो समझिए। फंड को थोड़ा सा पैसा लिक्विड या कैश में रखना पड़ता है। अगर उसके पास 100 रुपए है तो उसे हम्म। 50 पैसा, 1 रुपया कुछ लिक्विड कैश में रखना पड़ेगा रिडेम्पशंस के लिए। इमीडिएटली कल को एकदम से बहुत बड़ा रिडेम्पशन आ जाता है, तो फंड हैज टू बी इन अ पोजीशन टू पे आउट द मनी, राइट। तो वो कुछ एक एक्सपीरियंस के हिसाब से वो रखते हैं, और वही ट्रैकिंग एरर क्रिएट करता है ओके। जितना पैसा आप लिक्विड या कैश में रखते हैं। बिकॉज ट्रैकिंग एरर क्या है कि आप सेंसेक्स को, अगर सेंसेक्स प्लान चला रहे हैं तो आप सेंसेक्स को कितना ट्रैक कर पा रहे हैं। अगर हम्म। सेंसेक्स 1 रुपया मूव कर रहा है तो क्या आप एग्जैक्टली 1 रुपया मूव कर रहे हैं या आप 99 पैसा मूव कर रहे हैं? अगर आप 99 पैसा मूव कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि जो आपने 1 रुपया जब इन्वेस्ट किया तो उसमें से 1 पैसा आपने लिक्विड में डाल दिया था, हम्म। तो वो उतना ट्रैकिंग एरर में चला गया, राइट। तो हम्म। ट्रैकिंग एरर जितना बड़ा होता है वो थोड़ा खराब होता है किसी भी इंडेक्स फंड के लिए। जितना छोटा ट्रैकिंग एरर का नंबर होगा वो बेटर रहता है। हम्म। पिछली स्लाइड में स्वाति शायद से आपके एक्सपेंस रेशियोज के नंबर थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं। हम्म। रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो कभी भी डायरेक्ट से कम नहीं हो सकता। आई थिंक वो 0.04 आ, की जगह 0.4 आ, होगा। हो सकता है यहाँ मैंने गलती कर दी हो शायद लिखने हाँ, में। मुझे करेक्ट। लगता है एचडीएफसी सेंसेक्स का जो डायरेक्ट प्लान में 40 एक्सपेंस है। रेशियो है वो 10 हम्म। पैसा है, और रेगुलर में 40 पैसा है। 0.4 और 0.1 है। हम्म। यूटीआई निफ्टी का एक्सपेंस रेशियो फिलहाल थोड़ा बढ़ गया है, वो 10 हम्म। से 14 पैसा होता था, अभी शायद 19 पैसा हो गया है डायरेक्ट प्लान में, और हम्म। रेगुलर में 29 या ये उनके 40। फैक्ट शीट में था, तो हो सकता है कि यूटीआई निफ्टी का जो फैक्ट शीट मिला है मुझे, अप्रैल का मिला था मुझे। आई थिंक उनका एक्सपेंस रेशियो जस्ट रिसेंटली बढ़ा है, बट फिर ओके। भी हम्म। पॉइंट बीइंग कि एक्सपेंस रेशियोज इन दोनों ही फंड हाउसेस के डायरेक्ट प्लान्स में काफी कम है। हम्म। आई थिंक चॉइस, द क्वेश्चन इज मोर बिटवीन निफ्टी एंड सेंसेक्स। हम्म। लुक, मुझे पर्सनली निफ्टी ज्यादा अच्छा लगता है। इट्स अ मोर लिक्विड एंड अ मोर ट्रेडेड इंडेक्स। 50 स्टॉक्स इज अ रीजनेबल दिस थिंग, बट आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखना है तो आप सेंसेक्स की तरफ भी जा सकते हैं। हम्म। ज्यादा गिव और टेक नहीं है। आई लाइक Nifty personally because it's a larger index and a larger benchmark of the country.